पियो ना पानी। मैडम, आपने क्यों बुलाया मुझे? करनी थी कुछ बात तुमसे। तुम पानी पियो ना। मैडम, क्या बात करनी है? मैं अगर कंपनी में नहीं गया, बॉस वहाँ मुझे नहीं पाएंगे तो डांट लगाएंगे। डांट तो मैं भी लगा सकती हूँ तुम्हारी कल रात वाली हरकत से। अरे मैडम, ये काम तो मेरा है ना, आप पानी क्यों लेके आए हैं? अरे राजू, ये थोड़े स्पेशल गेस्ट है ना, इसलिए मैं इनके लिए खुद पानी लाई। अच्छा, नमस्ते। तुम फिलहाल जाओ, अपना काम करो। ठीक है मैडम। मैडम, अभी आप कह रहे थे कि मैं खुद डांट लगा सकती हूँ, और राजू से कह रहे थे कि आप ये स्पेशल गेस्ट हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैडम। अरे समझ जाओगे सब धीरे धीरे। थोड़ा सब्र तो करो। मैडम, खुल के बोलिए ना। आपको क्या बात करनी है? देखिए, अगर कल रात वाली बात अगर आपके मन में चल रही है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। चल तो बहुत कुछ रहा है मेरे मन में, अगर तुम जानना चाहो तो। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। बता दूंगी, थोड़ा सा सब्र करो। देखिए मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बातों में आके मैं किसी उलझन में फंस जाऊँ। अरे तुम्हारी उलझन ही तो सुलझा रही हूँ। वैसे एक बात कहूँ, जी। कल जब तुमने मुझे छेड़ा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? हाँ, तुम नशे में थोड़े से बहक गए थे। हाँ मैडम, वो कल रात को थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे कोई और अच्छा लगा नहीं, तो मैंने आप ही को कंधे से पुश कर दिया था। बस, कंधे से ही क्यों पुश किया? तुम तो नशे में थे, और भी बहुत कुछ कर सकते थे। मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों कर नहीं सकते थे? मैडम, मेरी ये मजाल नहीं कि मैं आपको इस तरीके से टच करूं, और ऊपर से बॉस भी तो साथ में थे। हाँ, ये बात भी है, तुम्हारे बॉस भी वहीं थे। अगर उन्होंने नोटिस कर लिया होता ना, तो फिर वही तमाशा कर देते। हाँ। पर अभी तो तुम नशे में नहीं हो, अभी फिर छेड़ सकते हो मुझे। नहीं नहीं मैडम, वो कल जो हुआ उसे भूल जाइए। आगे से ऐसी गलती का मैं मौका नहीं दूंगा आपको। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? भूलने के लिए थोड़ी इतनी हसीन गलतियां होती हैं। मैडम, देखिए, आप मेरे बॉस की वाइफ हैं। अब मैं आपके साथ अगर ऐसा कुछ करूँगा, कल को बॉस को पता चल गया तो वो मुझे कंपनी से निकाल देंगे। अरे क्या हुआ, अगर मैं तुम्हारी बॉस की वाइफ हूँ, मैं खूबसूरत भी तो हूँ। देखो मुझे। हाँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। अब शायद इसी वजह से तो बॉस ने आपसे शादी की। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे पति ने मेरी खूबसूरती देखकर थोड़ी मुझसे शादी की। वो जो मेरे दिल के ऊपर परी बनी हुई है ना, उनको इससे ही प्यार है। बताइए, इतनी खूबसूरत परी उनके सामने, और ये परछाई वाली परी पे दिल आ गया। हाँ, क्योंकि खूबसूरत परी जिसको मिलती है ना, उसको कदर नहीं होती। कदर हमेशा तुम जैसे लोगों को होती है, जो दूर से दिखते हैं। हाँ, वैसे ये कहावत तो मैंने सुनी थी, परियां बहुत खूबसूरत होती हैं। पास से कभी देखा नहीं, लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लगता है शायद परियां ऐसी ही होती हैं। हाँ, होती तो है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें और पास से देखने का मौका मिल सकता है। चाहत तो है, पर अपनी चाहत पे कंट्रोल करके रख रखा है। वो क्यों? वो आप मेरी बॉस की वाइफ जो हो। मैडम, क्या है? यहाँ आइए जल्दी। ये लड़का ना मुझे दिन भर परेशान करता रहता है। मैडम, वो अरे क्या हुआ, क्यों चिल्लाता रहता है? ये क्या है, इतना गंदा? ये भी मुझे ही धोने पड़ेंगे अब। जाके धो, ड्रामे मत कर, चल जा।
अरे तुम यहाँ तक चले आए। मैडम वो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तो मैं आपके पीछे पीछे आ गया। जवाब दे तो दिया तुम्हें, कह तो दिया अगर तुम चाहो तो इस परी को और करीब से देख सकते हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है मैडम? अरे सब कुछ पॉसिबल है, तुम चाहो तो सही। लेकिन कैसे? आप तो मेरी बॉस की वाइफ है ना। और अरे भूल जाओ ना कि मैं तुम्हारे बॉस की वाइफ हूँ। अभी सिर्फ ये सोचो कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। हाँ, अभी तो आप मेरे करीब हैं, और आपके घर में कोई और है भी नहीं सिवाय नौकर के। आज नहीं तो कल अगर नौकर ने कभी बॉस को बता दिया कि मैं यहाँ आता हूँ और आपसे मिलता हूँ, तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरी नौकरी तो जाएगी जाएगी, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से भी मैं हाथ धो बैठूंगा। अरे उस नौकर की टेंशन तुम मत लो, उसको मैं थोड़े बहुत पैसे देके ना बहला फुसला लूंगी। और ये लोग है ना, पैसे पे तुरंत बिक जाते हैं। अरे मैडम, आपको नहीं पता, आजकल के नौकर बहुत तेज होते हैं। अरे वो तो जिस कश्ती में उन्होंने पैर भी नहीं रखा होता है ना, उस कश्ती को चलाने की सोचते हैं। कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दर्शन उसे भी करा दूंगी। खैर, ये दर्शन तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, तुम सिर्फ दर्शन ही करते रहोगे या दूरदर्शन भी देखोगे? ये दूरदर्शन हर किसी को पसंद आता है। देख लो, ये दूरदर्शन जल्दी किसी को नसीब नहीं होता, और आज तुम्हारे नसीब में है। शायद मेरा नसीब तेज है। कल बात हुई, मुलाकात हुई, और आज सब कुछ। तभी कह रही हूँ, इस सुनहरे मौके का जल्दी फायदा उठा लो, क्या पता तुम्हारे हाथ से निकल जाए। ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। बहुत समय बाद ऐसा मौका मेरे हाथ लगा है। तो फिर मत सोचो ना अपने बॉस के बारे में, मेरे पति के बारे में या ऑफिस के बारे में, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। अभी तो ख्याल सिर्फ आप ही का मेरे दिमाग में चल रहा है। आंखों में आपकी सूरत, और होठों पे ये आपकी। अब और कितना शर्माओगे? शर्माने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है मैडम, मैं तैयार हूँ। बड़ी जल्दी तैयार हो गए तुम, थोड़ा सा तो सब्र करो। बहुत सब्र किया मैडम, अब मुझसे नहीं किया जाता। अच्छा, यानी कि अब तुम्हारे सब्र का बांध टूटने लगा है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अब तो लगता मैं अपने बॉस की फ़िक्र कर रहा था, फिर मैंने सोचा अपनी कंपनी के बारे में, पर अब बस आप ही का ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहा है। वैसे भी उन सब के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, और उनको कौन सा पता चल रहा है, कोई सपना थोड़ी आएगा तुम्हारे बॉस को कि तुम मेरे पास आए हो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना मैडम, हम्म। मैं एक दिन आता हूँ या 2 दिन, आपका ये जो नौकर है ना, बहुत तेज दिमाग का लगता है। अरे उसकी टेंशन तुम मत लो, उसे मैं संभाल लूंगी। जानती हूँ वो शक्ल से ही थोड़ा तेज लगता है, उसकी आंखें भी ऐसी ही हैं, पर उसको मैं संभाल लूंगी। थोड़े बहुत पैसे दे दूंगी, अपने आप मन जाएगा। पैसों से मान जाए तो बात यहाँ तक नहीं आएगी जहाँ हाँ, तक मैं आना चाहता हूँ। अरे चिंता मत करो, मेरे इतने करीब अभी सिर्फ तुम ही आ पाओगे। ठीक है मैडम। अरे रुको तो सही, तुम्हें पता है मेरी एक फैंटेसी है। फैंटेसी? हाँ, कि मैं शावर लेते लेते प्यार करूं। ठीक है, जो आपको पसंद वो मुझे पसंद। तो फिर चले। आइए। इस खुशबू के लिए कब से तरस गया था मैं। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम, ये धोने का तैयारी कर रहा था। सब समझ रही हूं मैं, जाओ बाकी काम निपटाओ। ठीक है मैडम। देखा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आपका नौकर बहुत तेज है। हम्म, तेज तो है, इसकी सारी हरकतें ही ऐसी है। मुझे तो इसकी शक्ल से लगा था, मैंने तो अपने हस्बैंड को मना किया था इस तेज नौकर को मत रखो,
पर वो समझता ही नहीं है। अगर आपकी इजाज़त मिले तो मैं भी इसकी फ्रेगनेंस लेना चाहता हूँ। तुम्हें इसकी फ्रेग्रेंस की क्या जरूरत है? तुम तो मेरी खुशबू सूंघ लेना। वो क्या है कि मूड धीरे धीरे ही बनता है। अरे मैं समझ रही हूँ, पर मेरी खुशबू ना इसकी खुशबू से बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा, हम्म। अगर आपकी खुशबू इसकी खुशबू से लाख गुना अच्छी है तो मैं उसे ही सूंघना चाहूँगा। हाँ, और क्या। वैसे भी इसी क्या ही जरूरत है, हटाओ इसको। वैसे एक बात कहूँ, पूछो। आपके बीच और बॉस के बीच सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक तो है, पर वो मुझसे नहीं, मेरी इस परी से प्यार करते हैं। आपकी परी है ही इतनी खूबसूरत, किसी का भी दिल इस परी पे आ जाए। वैसे तुम सिर्फ बातें ही करते रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर आप है कि आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रही। अरे, मैंने तुम्हें इतना खुला ऑफर दे दिया, अब भले और कौन सी मौके की तलाश में हो तुम। अब बस शावर के नीचे जाके भीगने का मन कर रहा है मेरा। भीगना तो चाहता हूँ आपकी बाहों में लिपट के। वैसे ओह, तुम्हें पता है, मेरे माइंड में वो वाला गाना चलने लगा है, भीगी भीगी रातों में। अच्छा। हम्म। देखिए, आपके गाने का तो मुझे नहीं पता, हम्म। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि अगर मैं आज भीगा आपके साथ तो कहीं ऐसा ना हो 2 दिन बाद आपको जुकाम होके मेरी याद आए। कोई बात नहीं, वो जुकाम भी तुम्हारी याद दिलाएगा। जब भी छींकूंगी ना, मुझे तुम्हारी याद आएगी। वाह, ये तो बात आपने सही कही है। जब भी आप छींकेंगे मेरी याद ज़रूर आएगी आपको। हाँ, याद तो आएगी तुम्हारी। क्या तुम फिर आओगे मिलने मुझसे? जी बिल्कुल, आप बुलाइए तो सही। एक बार नहीं, 1000 बार आपसे मिलने आऊँगा। ऐसा ना हो मुझे तुम्हारी आदत पड़ जाए, इससे दोनों का नुकसान हो जाएगा। वो कैसे? ऐसे कि कभी तुम्हारे साहब को पता चल जाएगा। मैंने कहा ना, आप इस नौकर को हटा दीजिए, आपके घर के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और हाँ, मेरा जब मन करेगा तब आपकी दहलीज पे अपना कदम रख दूंगा। अरे, इस नौकर की टेंशन मत लो, इसे मैं कल ही इसके गांव भेज दूंगी कुछ दिन के लिए, और फिर वापस आएगा, फिर कहीं और भेज दूंगी। आज नहीं तो कल मुझे आपका प्यार पाना था। शायद इस वजह से उस पार्टी में हमारी टकरार हुई और ये टकरार इजहार में बदल गई। ये तो है। शायद तुम्हारी किस्मत में था मेरा प्यार पाना और मुझे पाना। खैर, जो भी है, बहुत अच्छा इत्तेफाक था। इत्तेफाक इस बात का है कि मैं आपको मिला, आप मुझे मिली, हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, और इतना करीब आए कि अब तो आपके और भी करीब आने का मेरा मन कर रहा है। वो कहते हैं ना कि जो तुम्हारा है वो किसी को मिलेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वो कभी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। ये तो है। वैसे तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, वो सब भी अच्छे से कर लेते हो। जी ज़रूर, आप एक बार मौका तो दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे, तुम्हारे पास तो मौका ही मौका है, देखो शावर भी अपना बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो चलिए ना, इस सावर का भी सब्र तोड़ देते हैं। आओ।